students, so let's discuss question number 5 from exercise 7.1. क्या आगे मैंने देखिए हमें लाइन L is the bisector of an angle A. ठीक है, ये लाइन L हम देख पा रहे हैं इस फिगर में. ये एंगल A का क्या है? दिस इज कंप्लीटली एंगल A. इस A को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है पहले हम वो समझते हैं. एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है. इट मींस इन सॉल्यूशन आई विल राइट, अगर एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है तो एंगल A दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. एक तो बनेगा आपका ये वाला पार्ट एंड सेकंड दिस वन, राइट. तो आप इसको कैसे लिखेंगे? QAB, एंगल QAB किसके इक्वल होगा? एंगल PAB के. PAB ये किसका मतलब है बेटा? कि L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. यहां मैं लिख देती हूं L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. इसका ये मतलब है. ठीक है. नाउ B इज द एनी पॉइंट ऑन L. B कोई भी L लाइन पे पॉइंट है. BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स. BP ये रहा आपका BP एंड BQ क्या है? परपेंडिकुलर्स है इन दिस वे. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि P और Q इन दोनों पॉइंट्स पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो इसको देखो मैं कैसे लिखूंगी. एंगल APB, APB और एंगल AQB, AQB दोनों ही कितने हैं? 90 डिग्री. ठीक है, और क्या इंफॉर्मेशन है? नथिंग. अब कह क्या रहा है? शो दैट ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू AQB. इन दोनों ट्राइंगल्स को बेसिकली आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. APB एंड AQB, APB एंड AQB. तो एक तो ये ट्राइंगल हो गया और एक ये वाला ट्राइंगल हो गया. ठीक है, तो आई विल राइट इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB. राइट, क्या हमें गिवन है? पहले हम उस पर चलते हैं. हमें गिवन है एंगल QAB इज इक्वल टू PAB. एंगल QAB, देखिए QAB इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है. QAB इज इक्वल टू PAB. तो PAB इस वाले ट्राइंगल का पार्ट हो गया. PAB ये मुझे गिवन है. ठीक है, और क्या गिवन है? एंगल APB. क्या APB हमारे ट्राइंगल का पार्ट है? यस. तो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB और AQB हमारे सेकंड ट्राइंगल का पार्ट है. राइट, ये दोनों ही हमें क्या है? गिवन है. क्लियर. तो हमें दो एंगल्स इक्वल दे रखे हैं. तो अब बचा क्या? या तो AS है या AAS. तो हम ट्राई करते हैं कि हम क्या किसी साइड को इक्वल कर पा रहे हैं दोनों में. तो ऑब्वियसली दोनों ट्राइंगल में देखिए जो AB साइड है वो क्या है? कॉमन है. आप यहाँ से भी देख सकते हैं. देखिए यहाँ पे AP, यहाँ पे AQ, PB, QB और BA और इसका भी BA. तो BA BA साइड दोनों में क्या है? कॉमन. सो आई विल राइट AB इज इक्वल टू AB. दोनों में क्या है? कॉमन. तो बताइए क्या क्राइटेरिया लगा? AAS या AS है? तो हम पहले चेक करते हैं हमने कौन से दो एंगल्स लिए. देखो हमने ये दो एंगल्स लिए हैं, राइट, और उनके सामने वाली साइड कॉमन करी है. इसका मतलब बाय AAS. ठीक है, बाय AAS क्राइटेरिया आई कैन से ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB. ठीक है, तो हेंस प्रूव. फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया. सेकंड क्या कह रहा है? प्रूव दैट BP इज इक्वल टू BQ. दिस लेंथ BP किसके इक्वल है? BQ के. या आप ये भी कह सकते हैं B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A. B जो है वो इन दोनों से इक्विडिस्टेंस पर है. ठीक है, नाउ इसको कैसे प्रूव करेंगे? जब आपने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो क्या हम इससे CPCT ले सकते हैं? बाय CPCT. बाय CPCT. देखिए CPCT से क्या मिलेगा? एक साइड हम ऑलरेडी ले चुके हैं. कौन कौन सी साइड बची? इसमें AP और इधर AQ. तो AP विल बी इक्वल टू AQ और थर्ड साइड कौन सी बचेगी? हम AB भी ले चुके हैं. तो यहां से बची PB और यहां से QB. तो PB इज इक्वल टू QB. क्या ये हमसे पूछ रहा था सेकंड पार्ट में? PB इज इक्वल टू QB. या इसको आप ऐसे लिख दीजिए BP इज इक्वल टू BQ. तो ये हमसे प्रूव करवाने के लिए कह रहा था. तो बाय CPCT वी हैव प्रूव्ड.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. क्या गिवन है इन फिगर AC इज इक्वल टू AE. देखिए दिस वन इज AC किसके इक्वल दे रखा है हमें, AE के, दिस साइड के. AB इज इक्वल टू AD. AB आपकी ये साइड है, AB इज इक्वल टू AD इस साइड के, राइट. एंड एंगल BAD इज इक्वल टू EAC. एंगल BAD ये वाला एंगल किसके इक्वल है, EAC मींस इस एंगल के. ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है. सॉल्यूशन में सबसे पहले जो मैंने गिवन है मैंने कॉपी कर लिया है, राइट. पूछ क्या है, शो दैट BC इज इक्वल टू DE. BC इज इक्वल टू DE. ये दोनों साइड आपको इक्वल प्रूव करनी है. ठीक है, अब क्योंकि हम ट्रायंगल का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमारा मेन फोकस क्या होगा कि अगर मुझे BC इज इक्वल टू DE लेके आना है तो ऑब्वियसली ये CPCT से आ सकता है, राइट. अब CPCT से आने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऐसे दो ट्रायंगल्स पिक करने होंगे और उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा जिसमें BC और DE दोनों साइड इंक्लूड हो जाए. ठीक है, तो अब मेरा फर्स्ट टास्क क्या है कि मुझे दो ट्रायंगल्स ढूंढने हैं, ऐसे दो ट्रायंगल्स जिसमें एक में BC साइड आ जाए और एक में DE साइड आ जाए. और अगर मैंने उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो CPCT से ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी. तो आइए चलिए ढूंढते हैं. एक ट्रायंगल लेना है जिसमें BC साइड आ जाए, तो ये आपकी BC साइड है. ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि BC बेस पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है. ये आपका BC बेस है, देखिए अलग से बता देती हूँ मैं इसको. ये आपका BC बेस है. इस BC बेस पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, देखिए BC बेस, उस पे ये A. अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये वाला जो ट्रायंगल है ABC, ये BC बेस पे बन रहा है. तो एक तो ये ट्रायंगल हम पिक कर सकते हैं. दूसरा हमें पिक करना है जिसमें DE आ जाए, तो DE ये आपका DE है. तो हम चेक करेंगे कि DE बेस पे कौन सा ट्रायंगल बन सकता है. ठीक है, ये DE बेस है, इस पे भी आप देखिए कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये A पॉइंट से जो लिंक हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है वो कौन सा है, राइट. अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है क्या हमारे दो ट्रायंगल्स के लिए यूजफुल है, क्योंकि मुझे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. सो आई विल राइट इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE. चेक करते हैं, देखिए ये AB साइड किसके इक्वल गिवन है, AD के. तो AB इस ट्रायंगल का पार्ट है, AB इसकी AD के इक्वल है. ठीक है, और हमें क्या गिवन था, AC इज इक्वल टू AE. तो AC आपकी इस ट्रायंगल का पार्ट हो गई एंड AE इज द पार्ट ऑफ सेकंड ट्रायंगल. तो दो साइड्स दो ट्रायंगल की आपको सेम दे रखी हैं, राइट. तो इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं. AC इज इक्वल टू AE एंड AB इज इक्वल टू AD. ये हमें ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, अब एंगल्स की बात करते हैं. एंगल्स में क्या गिवन है हमें, BAD और EAC. BAD पॉइंट तो है नहीं इस ट्रायंगल में, तो मतलब BAD एंगल हमारे ट्रायंगल का पार्ट अभी नहीं है. चेक करते हैं EAC क्या उसका पार्ट है, EAC, बट यहाँ तो D है, राइट. तो इट मींस कि हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हमारे इन दो ट्रायंगल्स का पार्ट नहीं है. तो अब हमारा काम क्या है, अब चूंकि इन्फॉर्मेशन गिवन है तो ऐसे ही तो गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को हमारे ट्रायंगल्स का पार्ट बनाना होगा. इट मींस कि BAD को मुझे क्या बनाना होगा, BAD को मुझे क्या बनाना होगा, BAC, और EAC को मुझे क्या बनाना होगा, AD. ठीक है, ये मुझे बनाना होगा, तभी मैं दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाऊंगी, क्योंकि दो साइड ऑलरेडी इक्वल दे रखी है. तो हम बात करते हैं. ठीक है, इस एंगल BAD में ध्यान से देखना बेटा इस फिगर को, ये आपका BAD, राइट. अगर मुझे इस ABC का ये पूरा एंगल A चाहिए, ये वाला. ठीक है, अगर मुझे ये पूरा एंगल A वाला चाहिए तो बताओ मुझे इस एंगल A में BAD में क्या ऐड करना पड़ेगा, DAC. तभी मैं क्या कर सकती हूँ, इस कंप्लीट एंगल A को फाइंड आउट कर सकती हूँ. फिर से अगर मैं एंगल BAD में, अगर हम एंगल BAD में प्लस कर दें एंगल DAC, देखिए BAD में हमने DAC प्लस कर दिया. ठीक है, ये D हमारा इस तरीके से था, देखिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से यहाँ बना दिया. ये आपका D पॉइंट था इस ट्रायंगल का, राइट. ये एंगल मुझे पता है, ये वाला, राइट. इस पूरा A फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, DAC जो ये वाला पार्ट है ये इसमें ऐड करना पड़ेगा. तो वही चीज मैंने यहाँ की है, BAD प्लस DAC. किसके इक्वल दे रखा है, BAD EAC के इक्वल दे रखा है, EAC. अब हम चेक करते हैं EAC, ये वाला एंगल आपका
EAC, सी देखिए इस तरीके से आ रही है लाइन, मैंने इस फिगर में इसको यहाँ दिया, ठीक है। तो ये मेरा EAC, ये जो एंगल है वो मुझे दे रखा है। अब मुझे पूरा एंगल A लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी DAC को ऐड करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उसमें दोनों साइड पे DAC एंगल को ऐड करना है, प्लस DAC। तो हमने दोनों साइड DAC को ऐड कर दिया। अब आप चेक करेंगे BAD और DAC मिलके क्या बनाएगा, BAD और DAC मिलके बताओ ये पूरा एंगल बनाएगा या नहीं बनाएगा, दैट इज BAC। तो ये कंप्लीट किसके इक्वल हो गया, BAC के। EAC और DAC, EAC और DAC मतलब ये दोनों मिला के ये पूरा एंगल बनेगा या नहीं बनेगा, इट मींस DAE, DAE। तो हमारे पास देखिए अब इन दो ट्राइंगल्स में दो साइड हमें इक्वल दे रखी थी, एक एंगल हमने इक्वल कर दिया, तो बाय विच क्राइटेरिया, SAS, बाय SAS ट्राइंगल ABC congruent to triangle ADE, I can say, ठीक है। अब चूंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, सो बाय CPCT, मैंने दो साइड तो पहले से लिख रखी है, AC AB बची कौन सी बेटा, यहाँ से तो BC और यहाँ से DE, तो BC इज इक्वल टू DE, क्या यही मुझे प्रूव करना था, प्रूव दैट BC इज इक्वल टू DE, तो वी हैव प्रूव्ड बाय द CPCT, ठीक है। तो इस तरीके से समटाइम आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो हमारे ट्राइंगल्स का पार्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो वहां पे जरूर कुछ ऐसा होगा, या तो उसमें हम कुछ ऐड करें या कुछ सब्ट्रैक्ट करें कि वो हमारे ट्राइंगल्स का पार्ट बन जाए, तो उसको हम उस वे में यूटिलाइज करेंगे। So now this is over, let's discuss next question. So here is your question number 7. क्या गिवन है, AB is a line segment and P is the midpoint. ये AB एक लाइन सेगमेंट है, इसका P क्या है, मिड पॉइंट। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको ये दे रखी कि P क्या है, AB का मिड पॉइंट है। अगर P मिड पॉइंट है तो ये AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमें जो गिवन है हम पहले लिखते जाते हैं, क्योंकि P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट, P क्या है, मिड पॉइंट। सो व्हाट आई विल से, AP इज इक्वल टू BP, ठीक है। यहां से ये कंक्लूजन मिला हमें। आगे बढ़ते हैं, D and E points are on the same side of AB such that angle BAD is equal to angle ABE. Angle BAD मतलब जो ये एंगल है किसके इक्वल है, ABE मींस इस एंगल के, ठीक है। BAD किसके इक्वल है, ABE के। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया है, एंगल EP इज इक्वल टू एंगल DPB। एंगल EPA देखिए कौन सा एंगल होगा, ये वाला, किसके इक्वल है, DPB, DPB मींस दिस एंगल, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, शो दैट ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू EBP एंड AD इज इक्वल टू B। तो मतलब आपको दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कौन कौन से ट्राइंगल है, देखिए DAP, इसको मैं यहां सेपरेट आउट कर लेती हूं, दिस इज D, ठीक है, DAP, और दूसरा कौन सा है, EBP, तो ये PB, ठीक है, इस पे ये वाला E, राइट। ये दो ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, इसकी जो AP है इसके PB के इक्वल है, इसका ये वाला एंगल A इसके ये एंगल B के इक्वल हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब एक साइड एक एंगल आपको पता है, ठीक है, तो इधर हम S लगा सकते हैं या ऐसे S लगा सकते हैं, राइट। तो हम फाइंड आउट करते हैं क्या, और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है क्वेश्चन में, यस ये इन्फॉर्मेशन आपको और दे रखी है, EPA इज इक्वल टू DPB, बट EPA हमारे ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, और ऐसे ही DPB भी हमारे ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हमें अब क्या करना होगा, इन दो एंगल्स की इंफॉर्मेशन से इन्हें हमारे दो ट्राइंगल्स का पार्ट बनाना होगा। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स, जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो आई विल राइट इन ट्राइंगल्स DAP एंड ट्राइंगल EBP क्या क्या गिवन है मुझे, AP इज इक्वल टू BP, BAD इज इक्वल टू
ABE, ये दोनों मुझे क्या है गिवन, राइट। थर्ड मुझे गिवन है EPA, किसके इक्वल है DPB, ये चीज मुझे गिवन है, ठीक है। EPA को मुझे अपने ट्राइंगल किसका पार्ट बनाना होगा, DAP का, ठीक है। देखिए PA दोनों में है, यहाँ D है और यहाँ E है, तो मुझे E की जगह कैसे भी करके D लेके आना है, राइट। तो इसके लिए हम अपने फिगर में चलते हैं। फिगर में देखिए बेटा, अगर मुझे APD एंगल चाहिए, ध्यान से APD ट्राइंगल के अंदर अगर मुझे ये पूरा एंगल चाहिए, ठीक है, APD, तो इसके लिए देखिए मुझे इस एंगल में क्या कम पड़ रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये जो पार्ट है वो अगर मैं इस वाले एंगल में जोड़ दूं तो मुझे कंप्लीट एंगल P मिल जाएगा। चलिए इसको यहां समझते हैं। ये देखिए ये APD मैंने बनाया था, अब APD को ये ऐसे P लाइन काटती हुई जा रही है यहां से इन दिस वे, इसको मैंने डॉटेड लाइन से बना दिया, ठीक है। ये आपका E वाली लाइन है, PE वाली, राइट। तो हमें ये एंगल की इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस एंगल की, ठीक है। अगर मैं इसमें ये वाला एंगल ऐड कर दूं, ठीक है, कौन सा DPE, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो बताइए मुझे कंप्लीट एंगल मिल जाएगा या नहीं, यस। सो आई विल राइट EPA में मैं क्या ऐड कर दूं, DPE प्लस कर दूं DPE, तो वही चीज मैंने यहाँ की EPA में DPE को ऐड कर दिया। यहाँ देखिए DPB, यहाँ पे EPB ट्राइंगल हमने लिया, EPB, अब EPB में ये वाली जो आपकी लाइन है वो आपकी DP वाली लाइन है। इस एंगल की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है। अगर इस एंगल में ये एंगल आप ऐड कर दो, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, कौन सा, अगेन DPE, तो मुझे बताओ ये कंप्लीट एंगल मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, और ये हमारे ट्राइंगल का पार्ट हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो आपको क्या करना है, जो ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है वहां पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे, एड एंगल DPE टू द बोथ साइड। यहां भी मैंने DPE को ऐड कर दिया। फिर से चलते हैं अपने फिगर की तरफ, EPA और DPE। EPA में आप जब DPE जोड़ेंगे तो एक कंप्लीट एंगल फॉर्म हो जाएगा, तो ये क्या लिखेंगे आप इसको DPA, ये किसके इक्वल हो गया, एंगल DPA। ऐसे ही DPB और DPE किसके इक्वल होगा, DPB, मतलब ये एंगल, और DPA मतलब ये एंगल, तो ये पूरा इसके बराबर हो जाएगा, मींस BPE, या आप इसको EPB भी लिख सकते हैं, ठीक है, EPB, राइट। अब हम चेक करते हैं क्या DPA हमारे इस ट्राइंगल का पार्ट है, DPA, यस। EPB, तो हमारे दो ट्राइंगल्स का पार्ट हो गए। तो देखिए दो साइड इक्वल, सॉरी एक साइड एक एंगल पहले से इक्वल दे रखा था, एक एंगल और आपने इक्वल प्रूव कर दिया। तो देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे लग गया। ये दो एंगल्स आपने पिक किए और साइड कौन सी ली थी, ये वाली, तो बीच वाली साइड हमने ली है, तो ASA बाय ASA ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, यही हमसे प्रूफ करवाने के लिए कह रहा था, तो वी हैव प्रूफ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, AD इज इक्वल टू B, आइए इसका CPCT भी देख लेते हैं। सो बाय CPCT देखिए AP इज इक्वल टू PB पहले से दे रखा था, राइट। DP किसके इक्वल होगा, EP के। इस ट्राइंगल का देखिए DP किसके इक्वल होगा, इसकी EP के। तो DP इज इक्वल टू EP तो हमें चाहिए नहीं, और देखिए कौन सी साइड बच गई, इस ट्राइंगल का ये PD, ठीक है, किसके इक्वल होगा, सॉरी इस ट्राइंगल का AD किसके इक्वल होगा, इस ट्राइंगल के B के, बाय CPCT। तो AD इज इक्वल टू BE किससे, CPCT से। क्या ये हमसे पूछ रहा था, प्रूव दैट AD इज इक्वल टू B, तो वी हैव प्रूव, ठीक है। तो नाउ दिस इज ओवर, लेट्स डिस्कस लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या गिवन है, इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर कि एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल ABC, जो कि राइट एंगल किस पे फॉर्म कर रहा है, C पर। मींस ये जो C पे एंगल बन रहा है वो आपको कितना दे रखा है, 90 डिग्री। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं ना, तो वी विल राइट ACB। इन सॉल्यूशन फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। आगे कह रहे हैं
M is the midpoint of hypotenuse AB। ये आपकी AB हाइपोटेन्यूस है और M इसका क्या है, मिड पॉइंट है। अगर M मिड पॉइंट है तो ये AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो सेकेंड इंफॉर्मेशन दे रखी है M is मिड पॉइंट, M is मिड पॉइंट ऑफ AB। इट मीन्स क्या मतलब है इसका, अगर मिड पॉइंट है तो इट विल डिवाइड AB इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट होंगे, BM एंड AM। सो BM is equal to AM, ठीक है। नाउ C is joined to M, C is joined to M and produced to D such that DM is equal to CM। तो आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है DM और CM भी आपस में इक्वल है। तो DM CM के इक्वल हो गया, BM MA के इक्वल हो गया। यहां से आगे कह रहा है पॉइंट D ज्वाइन टू पॉइंट B, D और B को ज्वाइन करवा देंगे। शो दैट ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू BMD। आइए चलते देखते कौन से दो ट्राइंगल है ये, AMC और BMD। AMC ये वाला जो आपका ट्राइंगल है, दिस वन, राइट। और एक ट्राइंगल कौन सा कह रहा है, BMD। तो ये रहा आपका BMD। सो इन दो ट्राइंगल्स में आप देख सकते हैं MD MC के इक्वल है, BM MA के इक्वल है। ये चीज हमें गिवन है यहाँ पे, दीज टू कंडीशन से। अब हमें एक कंडीशन और चाहिए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, राइट। सो वी कैन सी इजीली दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मुझे बताइए बाय SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो वी विल राइट, अब इसको हम फिर से पूरा लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए इन ट्राइंगल जिस ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, AMC एंड BMD। इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD क्या क्या गिवन है, AM is equal to BM and CM is equal to DM। ये तो हमें गिवन है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या हमने निकाल लिया, एंगल BMD। एंगल BMD किसके इक्वल हो जाएगा, CMA। एंगल CMA, रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम या इक्वल, जो भी आप चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ सो बाय SAS, देखिए दो साइड और उसके बीच का एंगल, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, SAS। तो आई विल राइट बाय SAS ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, हेंस प्रूव्ड। तो फर्स्ट हमने पार्ट इसका प्रूफ कर दिया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट पे, ठीक है। यहां देखते हैं सेकंड पार्ट, ठीक। क्या कह रहा है, प्रूव एंगल DBC इज राइट एंगल। कौन सा है DBC, DBC मींस ये एंगल हमें क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या अप्रोच लगाएंगे इस 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, ये एंगल हमें 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है और इसे हमें प्रूफ करना है, राइट। सो क्योंकि मुझे एक इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है कि BD और AC ये दो लाइंस हैं, ठीक है। अब ये पैरेलल है नहीं है, अभी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ये जो BD और AC लाइन है उस पे ये BC क्या एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है, यस। अगर हम किसी तरीके से BD और AC को पैरेलल प्रूफ कर दें तो ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये जो हम निकालना चाह रहे हैं 90 डिग्री है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, को-इंटीरियर एंगल हो जाएंगे और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180। फिर से सुनिए, अगर BD और AC पैरेलल प्रूफ कर दी जाए तो इन दोनों एंगल्स का सम हम 180 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन को BC ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है, तो बनने वाले दोनों को-इंटीरियर एंगल का सम 180। तो ये एंगल आपको पता है, ये 180 में से माइनस करके निकल जाएगा, ठीक है। सो अब हमारा टारगेट क्या है, आई नीड टू प्रूव BD पैरेलल टू AC। चलिए अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ आप साइड में लिख लीजिए, हमें क्या करना है, BD पैरेलल टू AC, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। अब हम क्या करें कि BD पैरेलल टू AC प्रूफ हो जाए,
अब पैरेलल प्रूफ करने की कंडीशन पे जाइए। दो लाइंस पैरेलल कब होती है? जब उस पे बनने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं क्या इस लाइन पे बनने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होंगे या नहीं। ठीक है, तो इस लाइन पे बनने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखिए, एक तो आपका ये हो गया और एक ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, राइट। या आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी देख सकते हैं, ये दोनों भी कैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, चलिए इसे अपन डबल लाइन से इंडिकेट करते हैं, राइट, दिस वन। क्लियर है? अब ये दोनों लाइन हमें पैरेलल प्रूफ करनी है। ठीक है, सो दैट वी कैन अप्लाई द क्राइटेरिया ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो हम क्या कहेंगे कि क्या फर्स्ट पार्ट में हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, इसके सीपीसीटी पे चलते हैं एक बार। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में बाय सीपीसीटी क्या लिख सकते हैं? देखिए, इस वाली ट्रायंगल में, ट्रायंगल बीएमडी में ये एंगल डी और एएमसी में ये एंगल सी, सीपीसीटी से दोनों इक्वल होंगे या नहीं, चेक कीजिए। यहाँ पे एंगल बी डी एम, एंगल बी, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल है ना, तो एंगल बीडीएम बनाया नहीं, एंगल बी डी एम किसके इक्वल होगा? देखिए मैंने किस ऑर्डर में लिया है, बी डी एम, तो यहां से क्या आएगा? ए सी एम किसके इक्वल होगा? ए सी एम के। कहाँ है ए सी एम? ए सी एम, तो ऑब्वियसली सीपीसीटी से दोनों कैसे हो गए? इक्वल प्रूफ हो गए। ऐसे ही आप इस वाले एंगल को चेक कीजिए और इसको चेक कीजिए, राइट। तो नेक्स्ट सीपीसीटी क्या होगा? इसमें हमारा एंगल डीबीएम, एंगल डीबीएम किसके इक्वल होगा? डीबीएम, तो यहां से सीएएम की, सीएएम की चेक कीजिए। डीबीएम मीन्स ये वाला एंगल और सीएएम, सीएएम मीन्स ये वाला एंगल। तो सीपीसीटी से वी हैव प्रूव्ड ऑलरेडी, फर्स्ट पार्ट ऑफ सीपीसीटी वी हैव प्रूव्ड कि दोनों एंगल कैसे हैं? इक्वल है। अब मान लीजिए कि टू लाइंस, सेकेंड पार्ट के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, टू लाइंस बीडी एंड एसी for which CD is transversal, CD is transversal। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, ये दो लाइन है BD और AC, ये इस पे ट्रांसवर्सल है या नहीं? ऑब्वियसली है, इस पे ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इस पे बनने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने कैसे प्रूव कर दिए? इक्वल। तो बताइए BD और AC पैरेलल होंगी या नहीं? यस, सो आई विल राइट टू लाइंस BD and CD for which CD is transversal and by CPCT of first part, by CPCT of first part, BDM, angle BDM is equal to angle ACM and these two are alternate इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और दोनों है कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों इक्वल हैं। सो आई कैन से BD पैरेलल टू C, आई कैन से दिस डायरेक्टली, BD पैरेलल टू C। अब मैंने इन दो लाइंस को पैरेलल प्रूव कर दिया, राइट। अब अगर ये पैरेलल हो गई, ठीक है, तो BC भी क्या है? इसका एक ट्रांसवर्सल है। ये दो लाइन है AC और BD और इस पे ये BC क्या है? ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इस पे बनने वाले को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180। तो इसे आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि BD पैरेलल टू CA and BC is transversal, BC is ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अगर BC ट्रांसवर्सल लाइन है तो बनने वाले को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा। अब देखिए, अगर BC ट्रांसवर्सल है तो को इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे? एंगल CBD, CBD प्लस एंगल ACB,
सी बी, क्या होगा इनका सम 180। और रीजन हम क्या देंगे, को इंटीरियर्स एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो हमने इसका रीजन मेंशन कर दिया। नाउ यही तो हमसे कह रहा था कि हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल डीबीसी इज राइट एंगल। तो एंगल डीबीसी, सीबीडी को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ डीबीसी, एक ही बात है। एसीबी मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी पता है, एसीबी हमने लिखा भी था, एंगल एसीबी कितना है 90। तो वैल्यू रख दीजिए 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बताइए डीबीसी की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री, 90 को उधर ले जाएंगे माइनस ऑफ 90 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने क्या किया, एंगल डीबीसी को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। एंगल डीबीसी कितना आ गया 90 डिग्री। अगर एंगल डीबीसी 90 है तो आई कैन से दिस इज द राइट एंगल, ठीक है। तो वी हैव प्रूव्ड। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 3। हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल डीबीसी और एबीसी, सॉरी एसीबी, डीबीसी और एसीबी। देखिए तो ये ट्रायंगल हो गया आपका ये वाला, ठीक है, और दूसरा आपका ये वाला, ठीक है। इन दो ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, राइट। तो इसके लिए देखिए इंफॉर्मेशन क्या क्या है। चलिए इस फर्स्ट पार्ट को मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। इसको हमने यहाँ से इरेज कर दिया, राइट। यहाँ मैं इसका सॉल्यूशन कर रही हूँ। पार्ट नंबर 3, देखिए इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। देखिए बीसी दोनों सेम बेस बीसी पे बन रहे हैं, तो बीसी बीसी दोनों में क्या हो गया कॉमन। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ भी बीसी है यहाँ भी बीसी है। सो बीसी इज इक्वल टू बीसी, क्या हो गया कॉमन, ठीक है। ये एंगल सी जो है वो 90 डिग्री दे रखा था, और अभी सेकंड पार्ट से हमने ये भी कितना प्रूफ कर दिया 90 डिग्री। अभी सेकंड पार्ट में प्रूफ किया है एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो आई विल राइट एंगल DBC is equal to ACB is equal to 90 डिग्री। रीजन क्या लेंगे, फ्रॉम पार्ट 2, वहीं से तो हमने प्रूफ किया इसको, फ्रॉम पार्ट 2, ठीक है। और अब क्या बच गया, देखिए BD is equal to AC होगा या नहीं, क्यों होगा, क्योंकि जब हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया था, देखिए मैंने फर्स्ट पार्ट अभी इसलिए नहीं किया, फर्स्ट पार्ट में हमने AMC और BMD दो ट्रायंगल लिए थे और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। तो हमने इसके CPCD में दो एंगल्स तो लिख लिए थे क्योंकि हमें सेकंड पार्ट में काम आने वाले थे। अब CPCD में एक कंडीशन और रह गई थी हमारी, देखिए यहाँ से, क्या इसका AC और BD इक्वल होगा या नहीं बाय CPCD। तो यहाँ हम जहाँ हमने CPCD लिखा था इसका वहां मेंशन करेंगे BD इज इक्वल टू AC, ठीक है। और यहाँ हमारे सॉल्यूशन में मेंशन करेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए अब मैं पूरी को इरेज कर देती हूँ। अब हम लिखेंगे BD साइड इज इक्वल टू AC, और रीजन क्या देंगे, CPCD ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है, बाय CPCD ऑफ फर्स्ट पार्ट ABD इज इक्वल टू AC। तो देखिए इन दो ट्रायंगल्स में हमें दो साइड इक्वल मिल चुकी है और एक एंगल, ये साइड और इनके बीच का एंगल, तो SAS। सो आई विल राइट बाय SAS ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड। नाउ द फोर्थ पार्ट इज रिमेनिंग, CM is equal to half of AB। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। नाउ कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा था M is the midpoint of AB, ये हमें गिवन था AM is equal to BM, और हमें क्या गिवन था MC is equal to MD या CM is equal to DM, ये भी मुझे क्या थे गिवन थे, ठीक है। अब देखिए CM और AB में रिलेशन निकालना है, तो हम आते हैं CM पे। क्या है, CM प्लस MD को मैं CD लिख सकती हूँ, या CD इज इक्वल टू CM प्लस DM। देखिए यहाँ पे M मिड पॉइंट है, तो ये पूरी CD किसके इक्वल होगी, CM प्लस DM के इक्वल होगी।
So I will write CD is equal to CM plus DM. तो बताइए CD की वैल्यू क्या आ गई? ट्वाइस ऑफ CM. तो यहाँ से हम CM निकाल सकते हैं. CM is equal to half of CD. ठीक है. अब अगर CM is equal to half of CD है तो अभी हमने थर्ड पार्ट में, ठीक है, थर्ड पार्ट में कौन से दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था? B, C, D और किसको? A, C, D को या C, A, B को. ट्राइंगल C, A, B. इन दो ट्राइंगल्स को भी हमने प्रीवियस पार्ट में कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, राइट. तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बताइए बाय CPCD इसकी AB साइड CD की इक्वल होगी या नहीं? अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCD CD इज इक्वल टू AB होगा. तो बाय CPCD CD इज इक्वल टू AB. अब इसको हम यहां यूज करेंगे अपने सॉल्यूशन में. तो आई विल राइट CD इज इक्वल टू AB और रीजन क्या देंगे? बाय CPCD ऑफ थर्ड पार्ट. ठीक है, बाय CPCD ऑफ थर्ड पार्ट CD इज इक्वल टू AB. तो यहाँ CD को किससे रिप्लेस कर दो? AB से. तो देखो रिलेशन मिल गया. CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD की जगह AB. क्या यही हमें प्रूव करना था? CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. तो वी हैव प्रूव्ड. ठीक है, hence proved. Right? So now this is over. Now we will discuss introduction to exercise 7.2.